मेरठ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि एक बड़ा धमाका मेरठ में हुआ। ये सरधना नगर के अंदर बड़ा धमाका हुआ है। बारूद के साथ सिलेंडर फटने से यह तेज धमाका हुआ। धमाके में कई मकानों की छतें उड़ गई हैं और धमाके में कई की मौत हुई है, सूचना मिल रही है ऐसी। तो आपको बता दें कि हादसे में 12 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है। मोहल्ला पीर जादगान के अंदर बड़ा धमाका हुआ है। कई बच्चे मलबे के अंदर दबे होने की भी सूचना है। तस्वीर आप देखिए, हम आपको मेरठ से ये तस्वीर सबसे पहले दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त उस जगह की है जहां पर ये एक बड़ा हादसा हुआ है, एक बड़ी दुर्घटना हुई है। आपको बता रहे कि बारूद के साथ सिलेंडर फटा और बारूद के साथ सिलेंडर फटने की वजह से ये तेज धमाका हुआ है। तो मोहसिन खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहसिन, जरा मौके से जानकारी दीजिए, क्या स्थिति है वहां पर अभी? देखिए तुषार, मैं आपको बता दूं कि सरधना का पीर जादगान मोहल्ला है जहां पर बारूद के साथ अचानक एक के बाद एक तेज धमाके हुए और इस बारूद के धमाके के साथ घरों में रखे हुए सिलेंडर भी फट गए हैं। तकरीबन 8 से 10 घरों की छत ऐसे उड़ गई है कि देखने में ऐसा लगता है कि शायद कोई आतंकवादी हमला हुआ हो। यहाँ मैं आपको बता दूं, चूंकि दीपावली का त्योहार नजदीक है तो ऐसे में कई मेरठ में ऐसे इलाके हैं जहां पर चोरी छिपे पटाखे बनाए जाते हैं, उन्हें अवैध रूप से बेचा जाता है। यही काम सरधना के पीर जादगान मोहल्ले में हो रहा था। चोरी छिपे पटाखे बनाए जा रहे थे, अचानक बारूद में आग लगी और तेज धमाके हो गए हैं। अभी तक जो आधिकारिक पुष्टि हुई है उसमें पुलिस 2 लोगों के मरने की पुष्टि कर रही है। न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव जानकारी है और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर ये तेज धमाके हुए हैं उसी के पास एक घर है जिसकी छत पर बैठे हुए 10 से 12 बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे। अभी तक उन 10 से 12 बच्चों का कुछ अता पता नहीं चल पाया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के जो रेस्क्यू किया जा रहा है उसके साथ साथ तमाम हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की जानकारी ली जा रही है कि आखिरकार वो 10 से 12 बच्चे हैं कहाँ। एक के बाद एक मलबे को हटाना शुरू किया जा रहा है। अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई इन बच्चों के साथ बड़ा हादसा हो गया तो ये एक बड़ा मामला पूरे उत्तर प्रदेश के सामने हो सकता है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तस्वीर साफ होगी कि जो घर की छत पर बैठे हुए ट्यूशन पढ़ रहे थे 10 से 12 छात्र, क्या वो सही है या फिर उनमें भी कोई। मोहसिन, कितनी देर पहले की ये घटना है और साथ ही साथ मौके पर अभी कौन अधिकारी मौजूद हैं, क्या स्थिति है अभी? देखिए तुषार, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये सूचना आई पूरे सरधना इलाका एक तरह से दहल गया, क्योंकि एक के बाद एक तेज धमाके हुए तो ऐसा लगा कि शायद कहीं से बम विस्फोट हुआ हो। फौरन सूचना मिलते ही जो स्थानीय थाना पुलिस है, एसडीएम है, सीओज हैं, वो वहां पर मौके पर पहुंच चुके हैं। एसपी देहात मौके के लिए निकल चुके हैं। एसएसपी और तमाम बड़े आला अधिकारी लगातार जानकारी ले रहे हैं। पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर है, स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर है। कुल मिलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया पर चल रही एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से धमाकों के बाद जो घर हैं वो पूरी तरह से ताश के पत्तों के महल की तरह बिखर गए हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल तुषार यहाँ पर यह है कि हादसा होने के बाद ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन दो जानकारियां हैं। एक कि वहां पर जिस तरह से आपने जानकारी दी कि अवैध तौर पर पटाखे बनाए जाते थे, बारूद एक बड़ी मात्रा में वहां पर मौजूद था जिसमें चिंगारी लगी और वो ब्लास्ट हुआ। दूसरी ये है कि वहां पर सिलेंडर फटा है। तो एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है? देखिए तुषार, सबसे पहले जो है वो बारूद जो वहां पर अवैध रूप से स्टॉक करके रखा हुआ था और चोरी छिपे जो पटाखे बनाए जा रहे थे उसमें पहले धमाका हुआ है। क्योंकि घर के अंदर रोजमर्रा में जो है रसोई गैस का सिलेंडर इस्तेमाल होता है। जैसे ही आग लगनी शुरू हुई उसके बाद सिलेंडर ने आग पकड़ी है और फिर उसमें सिलेंडर फटने शुरू हो गए। तो कुल मिलाकर जो शुरुआत हुई है वो बारूद के धमाकों से हुई है। सिचुएशन अभी पूरी तरह से भयावह है। देखने वाले लोग यही उनकी रूह तक कांप रही है, क्योंकि अभी तक 2 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है और 10 से 12 घरों की छतें उड़ी हैं। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। जिस जगह पर यह पूरा ब्लास्ट हुआ किस तरीके का इलाका है? क्योंकि जिस तरीके से मैं तस्वीरें देख पा रहा हूं काफी सघन इलाका नजर आता है कि एक गली और उसमें बहुत करीब मकान हो और पुराना कंस्ट्रक्टेड एरिया हो। क्या ऐसे में यहाँ के लोगों को, आस पड़ोस के लोगों को ये जानकारी थी कि एक घर के अंदर पटाखे बनाए जाते हैं या बहुत ही गुपचुप तरीके से ये किया जाता था? देखिए तुषार, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जो सरधना का पीर जादगान मोहल्ला है काफी संकरा मोहल्ला है। छोटी छोटी गलियां हैं। ऐसा नहीं है कि आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को ना पता हो कि इन घर में पटाखे बनाए जा रहे हैं। दरअसल सरधना के पीर जादगान मोहल्ले में एक घर छोड़कर हर दूसरे घर में यही अवैध रूप से पटाखे बनाने का काम होता है। न केवल सरधना बल्कि मेरठ शहर की अगर मैं बात करूं, यहाँ भी कई ऐसे संकरे और छोटे रास्तों वाले गली मोहल्ले हैं जहाँ पर अवैध रूप से पटाखे बनाए जाते हैं। मेरठ में भी पहले कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि उसके बावजूद
भी पुलिस प्रशासन जागता नहीं है। जब हादसा हो जाता है उसके बाद जांच शुरू होती है, उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं होती है, जबकि संभावनाएं और एलआईयू की रिपोर्ट यही कहती है कि जितने भी संकरे मोहल्ले हैं वहां पर इस तरह से अवैध रूप से पटाखे बनाए जाते हैं। मोहसिन, एलआईयू का आपने जिक्र किया, एलआईयू का मकसद यही होता है कि जो गलियों के अंदर की इंफॉर्मेशन है, जो लोकल इंटेलिजेंस है, वो बाहर आ सके। और यह संभव नहीं है कि अगर किसी घर के अंदर, किसी गली के अंदर पटाखे बन रहे हो तो वहां के चौकी या वहां के एलआईयू को इसकी जानकारी ना हो। तो ये कैसे संभव है कि किसी को यह जानकारी ना हो और यहां पर अवैध रूप से पटाखे बनते रहे? कहीं ना कहीं चौकी का इन्वॉल्व इसमें है। देखिए तुषार, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी काफी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, हम लोग भी हमेशा पत्रकारिता में इस चीज को देखते हैं। अगर हम पुरानी पुलिसिंग को देखते हैं तो एक बीट कांस्टेबल और बीट कांस्टेबल की ड्यूटी का एक रवैया हुआ करता था, उसकी ड्यूटी तैनात की जाती थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जिस तरह से पुलिसिंग बदल रही है, हाईटेक होती जा रही है, उसमें जो बीट ड्यूटी थी, जो बीट कांस्टेबल की ड्यूटी का जिम्मा हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। स्थानीय पुलिस, जहां तक चौकी की बात है, उसका इन्वॉल्वमेंट ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। शायद ही कोई ऐसा काम हो जो भी अवैध रूप से किया जाता है उसमें पुलिसिंग का इन्वॉल्वमेंट सामने ना आता हो। वो इसलिए है कि कहीं ना कहीं चंद पैसों के लालच में जो तमाम चीजें हैं उन्हें मैनिपुलेट कर लिया जाता है। तो जो पुरानी पुलिसिंग है उसे अभी ग्राउंड लेवल पर लाने की जरूरत है। अगर आपको इस तरह की घटनाओं को रोकना है, या आपको चाहे वो क्राइम की हम बात कर ले, उसे अगर आपको रोकना है तो जो बीट कांस्टेबल प्रणाली थी उसे फिर से दोबारा सख्ती के साथ लागू करना होगा, उसे ग्राउंड लेवल पर लाना होगा, तब जाकर इस तरह की घटनाएं रुक सकती हैं। लेकिन फिलहाल जो सरधना के पीरजादगान मोहल्ले की जो ये बड़ी घटना है वो यही संदेश देती है कि जो बीट कांस्टेबल प्रणाली है वो कहीं दूर चली गई है, और जो स्थानीय पुलिसिंग है, पुलिस चौकी की अगर हम बात करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। अवैध रूप से पटाखे बन रहे हैं, पुलिस की नॉलेज में नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। दरअसल जितने भी इलाके हैं, चाहे वो संकरे मोहल्ले हैं, चाहे संकरे रास्ते हैं, वहाँ अवैध रूप से दीपावली के नजदीक आते ही पटाखे बनाने का काम जोर शोर से शुरू हो जाता है और एक फिर बड़ा हादसा होता है। अब फिलहाल तस्वीर जो टिकी हुई है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। पुलिस की कोशिश ये है, प्रशासन की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। मोहसिन, जिस तरीके की तस्वीर मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि एक काफी बड़ा एरिया है जो कि इसकी चपेट में आया है और काफी मलबा है। जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि कुछ बच्चे एक छत पर बैठ के पढ़ रहे थे, उन बच्चों की कोई जानकारी नहीं, वो छत भी क्षतिग्रस्त हुई है, तो काफी समय लग जाएगा इस पूरे एरिया को क्लीन ऑफ करने में या कॉम करने में कि कितने लोग इसके मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया अभी शुरुआती तौर पर कुछ लोग ऐसे मिल पाए हैं जो घायल हुए हों या जिनकी दुर्भाग्यवश इस हादसे में मौत हुई, कुछ ऐसी जानकारी कैजुअल्टीज को लेकर? देखिए तुषार, अभी जो प्रथम दृष्टया चीजें सामने आ रही हैं उसमें 2 लोगों के मरने की पुष्टि आधिकारिक रूप में की जा रही है, जबकि दर्जन भर से लोग घायल हैं, उन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की पहली मंशा यह है कि जो लोग घायल हुए हैं उन्हें फर्स्ट एड दी जाए और उन्हें जितनी जल्दी इलाज मिल सके ताकि उनसे और ज्यादा जानकारी जुटाई जा सके। अलग अलग हॉस्पिटल में घायलों को भर्ती कराया गया है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जैसे आपने कहा है कि अभी इसमें तकरीबन 4 से 5 घंटे का समय रेस्क्यू ऑपरेशन में लग सकता है। उसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार इस हादसे में कितने लोगों की मौत हुई है और कितने लोग घायल हैं। तो कुल मिलाकर अभी तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हुई हैं। जिला अधिकारी के बालाजी और एसएसपी अजय साहनी, एडीजी मेरठ जोन राजीव सब्रपाल पल पल की जानकारी ले रहे हैं और खुद यहां से अब शासन स्तर से भी इसमें फोन गनगनाने शुरू हो गए हैं। और सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वो जांच बाद में तय की जाएगी कि आखिरकार ये अवैध रूप से पटाखे बनाने का गोरख धंधा गली मोहल्लों से लेकर इस तरह से शहर में कैसे आ रहा था, जबकि तमाम पाबंदियां लगी हुई हैं, तमाम आदेश हैं कि किसी भी तरह से पटाखों की बिक्री नहीं की जाएगी। तुषार, बिल्कुल। और साथ ही साथ क्योंकि दिवाली का मौका, दिवाली से पहले ऐसे तमाम जगहों पर ये इस तरीके की अवैध फैक्ट्रीज देखी जाती हैं, कई जगहों पर कार्रवाई होती है तो कई जगहों पर ऐसे हादसे होते हैं, लेकिन ये काफी बड़े एरिया में हादसा हुआ है, काफी संकरा ये इलाका है, रेस्क्यू ऑपरेशन को करने में भी काफी दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ रहा होगा इस वक्त रेस्क्यू टीम को। निश्चित रूप से तुषार, जिस तरह से पुलिस प्रशासन की ये कोशिश थी कि रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्दी से जल्द कराया जाए, क्योंकि रास्ते बहुत संकरे हैं, गलियां बहुत छोटी हैं और जो घर है उसके आसपास में आप देखेंगे तस्वीरों में नजर आ रहा है साफ तौर पर कि एक के साथ एक घर की छत मिली हुई है। और जैसे ये तेज धमाका हुआ है तो एक के बाद जब एक घर में धमाका हुआ उसके बाद दूसरे घर की दीवार से सटता हुआ धमाका हुआ और एक के बाद ये घरों की छतें उड़नी शुरू हो गई। देखने वालों को शुरुआत में ये लगा कि शायद किसी ने कोई बम फेंका है या किसी तरह से कोई आतंकवादी घटना
जैसा पूरा हालात नजर आते हैं, लेकिन ये एक अवैध रूप से जो बारूद को स्टॉक किया हुआ था, एक पैसे कमाने की लालसा में जिस तरह से कई जिंदगियां अब जिंदगी और मौत के बीच में झूलती हुई नजर आ रही हैं और तमाम तस्वीरें सबके सामने हैं। तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे करने में क्या मौके पर कोई अधिकारी पहुंचे हैं अभी तक? डीएम, एसपी, एसएसपी, विधायक, कोई जनप्रतिनिधि अभी तक पहुंचे हैं क्या? देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि एसपी देहात अविनाश कुमार पांडे, उसके अलावा एसडीएम सरधना और सीओ मवाना, इसके अलावा तमाम पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया है, लेकिन अभी कोई भी जनप्रतिनिधि वहां पर नहीं पहुंचा है। आधिकारिक बयान के लिए काफी कोशिशें मीडिया की ओर से की जा रही हैं ताकि ये चीज निकलकर सामने आए कि ये काम कब से चल रहा था और ये धमाका किस वक्त हुआ, इसकी वजह असल क्या निकल के आ रही है, कितने लोगों की इसमें कैजुअलिटी हुई है। तो इस बारे में अभी कोई भी पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। उनका ये कहना है ऑफ द रिकॉर्ड कि पहले हम रेस्क्यू ऑपरेशन को करा लें, उसके बाद जब स्थिति साफ होगी तभी मीडिया के सामने आकर एक्चुअल जो कंडीशन है वो बताई जाएगी। इस एरिया के कितने लोग मिसिंग हैं इस वक्त? मोहसिन, क्या ये जानकारी मिल पाई है? एक तो आपने 10 से 12 बच्चों का जिक्र किया, इसके अलावा और कितने लोग मिसिंग हैं अभी? देखिए तुषार, जहां तक मिसिंग की बात है उसमें केवल अभी 10 से 12 बच्चों का जिक्र ही सामने आ रहा है, क्योंकि जहां ये पहले घर में सबसे धमाका हुआ है उसके 2 से 3 घर छोड़कर ये चौथा घर था जहां पर छत पर बैठे हुए बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे और उसके बाद धमाका हुआ और अफरा तफरी का माहौल हो गया है। मिसिंग होने में कुछ और लोग भी हो सकते हैं जो घर के भीतर रहे हो, लेकिन एक्चुअल जो कंडीशन है वो अभी कोई भी सामने नहीं बता पा रहा है, क्योंकि जो घायल है उनकी भी स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पुलिस और प्रशासन के जो दूसरे अधिकारी हैं वो अस्पतालों पर भी निगाह बनाए हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार इस पूरे मामले पर निगरानी किए हुए है कि जिस भी घायल की स्थिति में अगर सुधार आता है तो उनसे जानकारी जुटाई जा सके कि एक घर के अंदर तकरीबन कितने सदस्य रहते थे। आपका सवाल बहुत वाजिब है तुषार, क्योंकि 10 से 8 घर ऐसे हैं जिनकी छतें उड़ी हैं, तो एक घर के अंदर कितने सदस्य थे ये भी अभी संख्या किसी के पास नहीं है। अगर ये संख्या किसी के पास होती तो शायद ये पता लग जाता कि कितने लोग अभी लापता हैं या मलबे के नीचे दबे हुए हैं या कहीं बाहर। क्या मोहसिन कुछ घरों में अभी आग की स्थिति भी है? क्योंकि जितनी तस्वीरों में मैं देख पा रहा हूं क्षतिग्रस्त तो काफी इलाके हुए हैं, लेकिन ज्यादा आग की तस्वीर नहीं, बस एक आध जगहों पर कुछ जगहों से धुआं उठता नजर आ रहा है। तो स्थिति क्या है अभी? क्या आग भी लगी हुई है वहां पर? देखिए तुषार, जब तेज धमाका हुआ उसके बाद अचानक थोड़ी आग की लपटें भी उठी है। अब ये जो आप धुआं सा गुबार देख रहे हैं, क्योंकि घर की छतें फटी हैं और छत फटने के बाद में जब घर एक के बाद एक ताश के पत्तों के महल की तरह बिखरते चले गए तो जो वो जमीन पर आकर धराशायी हुए, उसके बाद धूल का गुबार उठता हुआ चला गया और आमने सामने कुछ भी दिखाई नहीं दिया है। इसीलिए पुलिस प्रशासन ने इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मीडिया कर्मियों को भी इससे काफी दूर रखा गया है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द किया जा सके और जो मलबे के नीचे दबे हुए लोग हैं, जिस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं, उन्हें बाहर निकाला जा सके। उसके बाद ये स्थिति साफ निकल कर आए कि आखिरकार इस हादसे में कितने लोग हताहत हुए हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना लगातार नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे रुख करेंगे और तमाम जानकारियां लेते रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर मेरठ का ये मामला है, मेरठ के सरधना इलाके के अंदर पीर जाजगान इलाका, जहां पर काफी संकरा इलाका ये कहा जाता है। इस पूरे इलाके को आप एक बार देखिए, काफी संकरा ये इलाका है। एक से दूसरे घर की छतों को अगर देखेंगे काफी मिली हुई है। एक घर में बारूद था, दिवाली पर अवैध पटाखों का कारोबार सबसे ज्यादा बढ़ जाता है और यही वजह थी कि यहाँ पर बारूद स्टोर करके रखा गया था। उस बारूद में चिंगारी पकड़ी और धमाका हुआ। तेज धमाके के बाद आसपास मौजूद सिलेंडर जो घर के अंदर थे उसमें भी ब्लास्ट हुआ और धमाका इतना तेज था कि न सिर्फ उस घर की तो परखच्चे उड़े ही, साथ ही साथ आसपास के जो 4, 5, 7, 8 जो घर थे उनकी भी छतें उड़ गई और वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। एक जो सबसे बड़ा यहाँ पर कैजुअलिटी का मामला सामने आया है कि एक मतलब जहां पर ये धमाका हुआ उस घर से लगभग तीसरा और चौथा मकान था, जिसकी छत पर लगभग 10 से 12 बच्चे मौजूद थे जो पढ़ाई कर रहे थे। वो बच्चे अभी मिसिंग हैं। सबसे बड़ी बात इस वक्त प्रशासन के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय उन बच्चों का ना मिलना है, वो गुमशुदा होना है, क्योंकि मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है और तेजी के साथ इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वहां से मलबा हटाया जा रहा है जिससे कि अगर बच्चे वहां पर दबे हुए हों तो उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। अभी आधिकारिक तौर पर 2 लोगों की मौत और लगभग 12 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। 12 लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया जहां पर इनका इलाज चल रहा है। तो मोहल्ला पीर जादगान के अंदर एक बड़ा धमाका हुआ। मेरठ के सरधना इलाके के अंदर बारूद ने आग पकड़ी और उसमें तेज धमाका हुआ। इसके बाद आसपास घरों में मौजूद सिलेंडर भी अचानक से फटने लगे और यहां एक बड़ा धमाका हुआ
तो आपको बता दें कि आसपास के घरों की छतें तक उड़ गई हैं। कई जगहों पर मकान पूरी तरह ताश के पत्तों के महल की तरह बिखर गए हैं। तो काफी संकरा ये इलाका है, काफी करीब यहां पर घर हैं। तमाम घरों की छतों को आप देखें एक दूसरे से मिली हुई नजर आएंगी, यानी कि काफी मिला हुआ इलाका, काफी पुराना और जर्जर इलाका ये नजर आता है। तो सरधना का पीर जादगान मोहल्ला जहां पर एक बड़ा तेज धमाका हुआ। इस दीवार पे आज नहीं पूरी हिल्ली।